बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो बच्चों की सेहत के हवाले से होगी। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों की सेहत के हवाले से परेशान होते हैं कि बच्चों को सांस के अंदर लेने में दुश्वारी हो जाती है, नमूनिया हो जाता है, बच्चों का सीना खराब हो जाता है, सीने की जकड़न हो जाती है, बच्चों की आवाज़ गले के अंदर से सीने के अंदर से खड़ खड़ की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वालिदैन परेशान हो जाते हैं। बच्चे को उठाया, फिल फौर जो है अपने क्लिनिक के पास, जो करीबी जो भी डॉक्टर होगा उसके पास ले गए। डॉक्टर साहिबान जो है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल इज़्ज़त है। वो फिल फौर क्या कर देते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं। उसके अंदर नामवर जो है वो जैसे ऑक्सीडेंट, उससे मिलते जुलते कोई टीका लगा दिया, या फिर बच्चों को किसी भी तेज़ केमिकल वाली चीज़ के साथ उस बच्चे को नबलाइज कर दिया, बच्चा फिल फौर से ठीक हो गया। नाज़रीन, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ इसी के हवाले से। अगर आपके बच्चों की सेहत ख़राब है, सीना ख़राब है, छाती जकड़न है या फिर खांसी हो चुकी है, आप करेंगे क्या? ये चंद एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके साथ जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करवाएंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप जब भी कोई दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो मेरे लिए भी चंद जुमले निकाल सकें। मेरी बहनों, जब भी बच्चे की सेहत ख़राब होती है, बच्चे को दस्त लग जाए, बच्चे का सीना खराब हो जाए, या कोई भी इस तरह का कोई भी मसला बन जाए, तो सबसे पहले माँ ही एक ऐसी हस्ती होती है कि जिसको बच्चे के मामलात को समझने के अंदर दुश्वारी आ रही होती है, मामलात को समझने के अंदर यानी कि परेशानी जो लायक हो जाती है। अगर 2-4 दिन तबीयत बिगड़ जाए तो फिर वालिद भी बिल्कुल उतना ही परेशान होना शुरू हो जाता है। तो लीजिए, अगर आपके बच्चे का सीना खराब हो, सीने के अंदर जलन हो, या सांस लेने के अंदर दुश्वारी हो, बच्चों को नमूनिया जो है आपको क्लियर आ चुका हो कि बच्चे को नमूनिया या सीने के अंदर खड़खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, सीने के साथ जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, छाती के साथ जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा मसला हो, बच्चे की नाक बह रही हो, या फिर इसके अलावा बच्चा जो है वो प्रॉपर सही तरीके से रात को सो नहीं रहा, या प्रॉपर सही तरीके से खुराक को नहीं ले पा रहा, यानी कि बच्चे को फिफरे का कोई भी ऐसा इशू हो, तो उसके लिए आप बच्चों को एंटीबायोटिक का सहारा नहीं लेकर देंगे, बल्कि आप अपने बच्चों को लाकर देंगे अपने करीबी मेडिकल स्टोर से। मोन्टीका नाम से सामी फार्मा का एक अच्छे ब्रांड का ये साशे 25-30 रुपए में आसानी के साथ दस्तयाब होगा। आपने करना क्या है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी नीम गर्म लेंगे। इतना गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गर्म करेंगे कि जिसके अंदर आप हाथ लगाएं तो आपके हाथ को फीलिंग आए कि ये गर्म हो चुका है। बस उतने पानी के अंदर 1 से 2 चम्मच के अंदर आप एक साशा डालकर बच्चे को रात को आखिरी खुराक के तौर पर दे दें। इसके बाद बच्चे को ना तो आप फीड करवाएंगी, ना ही इसके बाद आप बच्चे को पानी पिलाएंगी। खाने के बाद, बच्चे को खुराक देने के बाद, अगर आपके बच्चे की उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक के दरमियान है, तो ऐसे बच्चों की सेहत के हवाले से सीने के साथ जुड़ा हुआ कोई भी मसला लाहिक हो, तो उनको रात के टाइम आप एक साशा दे दें। इंशाल्लाह 5 दिन के अंदर अंदर आपका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी करके किसी भी किस्म के कोई एंटीबायोटिक का सहारा हरगिज़ नहीं ले। अपने बच्चों के सेहत के हवाले से दुरुस्त सोचें, अच्छा सोचें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।